तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ लाइट बीम सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ 2 ropes सपोर्टेड टू लोड एज शोन इन द फिगर ऑफ नेक्स्ट पेज। द लोड एट द लेफ्ट एंड इज 75 kg and the load P at the right end is unknown. The maximum tension that either of the rope can bear is 1200 Newton. In an experiment, mass of load P is gradually increased from zero. If the rod remains horizontal in equilibrium, which of the following condition must be satisfied? Minimum mass of the load P can be 12.5 kg. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये दो स्ट्रिंग है, इससे एक बीम हैंग कर रहा है। ओके, ये एक बीम हैंग कर रहा है और यहाँ पे क्या है, एक 75 kg का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक m मास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये यदि कम होगा तो इसमें टेंशन कम होगा। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा? मास मिनिमम। इस स्ट्रिंग में टेंशन TA मान लेते हैं, इस स्ट्रिंग में टेंशन TB मान लेते हैं। TA और TB दोनों ही 1200 न्यूटन मैक्सिमम बियर कर सकता है। 1200 न्यूटन से ज़्यादा ये बियर नहीं कर सकता है, टूट जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि मिनिमम क्या होना चाहिए, तो मिनिमम इतना मास होना चाहिए कि कम से कम ये इक्विलिब्रियम में रह जाए। और M मिनिमम होने के लिए M मिनिमम कब होगा? जब टेंशन का वैल्यू, टेंशन इन ए स्ट्रिंग टेकन टू बी जीरो, टेंस टू जीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये यदि हैवी होगा, ये लाइट वेट होगा, तो इसमें टेंशन का वैल्यू कम हो जाएगा। तो कम से कम टेंशन कितना होना चाहिए? जीरो। ठीक है, जीरो से हल्का सा ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्सीमेट जीरो। ठीक है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये स्ट्रिंग ऊपर चला जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट, TB अननोन है तो TB के अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं। ठीक ना, तो इस mg का टॉर्क कितने के बराबर होगा? ये लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 2.25 दिया हुआ है, ये 0.75 है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3 मीटर। ओके, और ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। और यहाँ पे कितना लगा रहा है ये? 750 न्यूटन। और TA का वैल्यू कितना हो गया? टेंस टू जीरो। तो इस पॉइंट के अबाउट जो mg का टॉर्क होगा, mg का जो टॉर्क होगा वो कुछ इस तरीके से घुमाएगा और ये इसका टॉर्क कुछ इस तरीके से घुमाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो mg का टॉर्क कितना होगा? mg इंटू 3। और 75 न्यूटन वाले का टॉर्क, 75 kg वाले का टॉर्क कितना होगा? 750 इंटू 1/2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप mg का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? 75/6। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेट 12.5 kg के आसपास आएगा। तो A ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही हो गया। चलिए फिर B ऑप्शन में चलते हैं। मैक्सिमम मास ऑफ द लोड P कैन बी 102.5 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम होगा, TA मैक्सिमम होगा। कब होगा TA मैक्सिमम? जब TA का वैल्यू ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो क्या हो सकता है, इसका TA का टेंशन 1200 न्यूटन से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो TA ही ना टूट सकता है। टेंशन जो स्ट्रिंग A में है यही टूट सकता है। तो TA का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। TA का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1200 न्यूटन। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो TA का वैल्यू हम लोग 1200 न्यूटन ले लेते हैं और mg का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यही m मैक्सिमम होगा, m मैक्सिमम हो जाएगा उस केस के लिए। तो TA का वैल्यू 1200 न्यूटन होगा। अब फिर से इसी पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल लें, इसी पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल लेते हैं। तो अब कितना आ जाएगा देख लीजिए। इसका टॉर्क 750 इंटू 1/2। ठीक है, 750 इंटू 1/2। और इसका टॉर्क कितना आएगा? प्लस TA इंटू, ये भी इसको ऐसे ही घुमाना चाहेगा ना, TA इंटू ये लेंथ कितना दिया है? 2.25। ये भी इसको 75 kg वाला ये भी ऐसे घुमाना चाहेगा, ये भी इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, ये वाला इसको M वाला जो मास है ये इसको इधर घुमाना चाहेगा।
तो इसके टॉर्क को यदि पॉजिटिव मानते हैं, इसके टॉर्क को पॉजिटिव मानते हैं, तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा। तो इसका टॉर्क कितना आ जाएगा, माइनस mg इंटू 3, ये आ जाएगा। इक्वल टू इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से मास का वैल्यू कैलकुलेट कर, यहाँ से आप मास का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। TA का वैल्यू 1200 न्यूटन है ना, तो ये आ गया, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 375। और यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 375, ओके। और यहाँ पे TA का वैल्यू कितना लिखिएगा, 1200, तो 1200 इंटू 2.25, ओके, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, mg इंटू 3, मतलब 30m, ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे 15 से तो ये कट कैंसिल ही हो जाएगा, 15 से कैंसिल हो जाएगा। m का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 102.5 kg के आसपास आएगा ये, ठीक है। तो 102 kg के आसपास आ गया। 30 से डिवाइड कीजिए तो ये 40 आ जाएगा, 40 इंटू 2.25 100, ये आ जाएगा 102.5 के आसपास ये आ जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, व्हेन मास ऑफ लोड P इज मिनिमम, टेंशन इन वन ऑफ द रोप इज वैनिस्ड। हाँ, ऐसा हो रहा था ना, TA का वैल्यू हम लोग 0 ले रहे थे, तो एक रोप में टेंशन वैनिश हो जाएगा, ओके। व्हेन मास ऑफ द लोड P इज मैक्सिमम, टेंशन इन वन ऑफ द रोप इज वैनिस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या था, टेंशन इसमें 1200 था ना, 1200 न्यूटन इसमें टेंशन था जब मैक्सिमम था तब। और TA प्लस TB, इसमें TB 0 हो सकता है ना, TA प्लस TB इक्वल्स टू कितना होना चाहिए था, 750 प्लस 102.5 G, तो 750 प्लस 1025, यही होना चाहिए था ना। इसमें TA ऊपर लग रहा था, TB ऊपर लग रहा था, इन दोनों का समेशन इतना होना चाहिए था। अब ये और TA का वैल्यू कितने के बराबर आ गया था, 1200, तो TB इक्वल्स टू 0 नहीं हो रहा है ना, तो ऑप्शन डी गलत है। तो इसका 3 ऑप्शन सही हो गया, A ऑप्शन, B ऑप्शन और C ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन सही है, D ऑप्शन इसका रॉन्ग है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बना लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ यूनिफॉर्म right angle triangle lamina is suspended from the ceiling with the help of 3 light string. The plane of the lamina is horizontal and the string are vertical as shown in the figure. In which of the following option tensile force TA, TB and TC developed in the string connected to the vertices A, B and C respectively of the lamina are arranged in correct order of their magnitude? तो इसमें TA, TB और TC के बीच में जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो रिलेशन होगा वो बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। एक सबसे पहले तो एक ट्रायंगुलर लैमिना बना लें, तो ये ट्रायंगुलर लैमिना हमने बना लिया, ठीक है। ये पॉइंट B है और यदि आप इसको 3 मानते हैं, ये 3 मीटर मानते हैं, तो ये हो गया A पॉइंट हो गया, और ये इसको यदि 4 मानते हैं तो ये हो गया C पॉइंट, ऐसा ही कुछ है। अब यहाँ पे इस पे टेंसाइल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, इस पे टेंसाइल फोर्स इधर लग रहा होगा, इस पे टेंसाइल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो इस एक्सिस को यदि जेड एक्सिस माने तो ये इस पे लग रहा होगा TA के, यहाँ पे TB के, और यहाँ पे लग रहा होगा TC के, कुछ ऐसा लग रहा होगा, ओके। इस पॉइंट पर जो है इसके सेंट्रॉइड पे mg लग रहा होगा, सेंट्रॉइड पे। और सेंट्रॉइड का पोजीशन कैसे बताएंगे, देखिए इसका x एक्सिस है 3 पे, इसका y एक्सिस है 4 पे। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जो है, सेंटर ऑफ मास का कहें या सेंट्रॉइड कहें, इस ट्रायंगुलर लैमिना का, तो x जो आएगा वो कितना आएगा, 3 + 0 + 0/3, x1 + x2 + x3/3। तो x1 3 है, इसका x2 0 है, इसका x3 0 है, तो x का वैल्यू आ गया 1। इसी तरीके से y का वैल्यू निकाल लेंगे, 4/3 आ जाएगा, है ना। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता चल गया।
तो इसका ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, I प्लस 4/3 जे कैप। ये आ गया आर वेक्टर का वैल्यू। सेंटर ऑफ मास का वैल्यू ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पॉइंट पे देखिए mg इनटू द बोर्ड लग रहा होगा, तो ये माइनस के लिख देंगे, ठीक है। तो अब सभी का टॉर्क निकाल लेते हैं, बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, क्योंकि बी को हम लोगों ने ऑरिजिन पे माना है, किसी को भी ऑरिजिन पे ले सकते थे, ये कोई मैटर नहीं है। तो TA का टॉर्क, TA का टॉर्क क्या होगा, आउटवर्ड है ना, तो TA का टॉर्क क्या होगा, 3I कैप क्रॉस TA K कैप, ये हो जाएगा TA का टॉर्क। TC का टॉर्क कितना होगा, प्लस 4J कैप क्रॉस TC K कैप, ये हो जाएगा। mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू द बोर्ड है, माइनस इसका कोऑर्डिनेट कितना, I प्लस 4/3J क्रॉस mg K कैप। पहले ही में हमने माइनस लगा दिया है, तो माइनस फिर लिखने का, और ये कितने के बराबर होगा, 0, क्योंकि ये तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब यहाँ से TA और TB के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो ये आ गया I क्रॉस K, क्या होता है, यहाँ पे क्या आ गया, I क्रॉस K, I क्रॉस K होता है माइनस J, तो ये आ गया -3TA J कैप। J क्रॉस K क्या होता है, I, तो ये आ गया प्लस 4TC I कैप, और ये इस तरफ आ जाएगा, और I ये आ जाएगा mg। I क्रॉस K कितना होता है, I क्रॉस K ये हो जाएगा -J, और ये 4/3, ये J क्रॉस K I हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3 I कैप, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इक्वेट कर दीजिए, तो TA का वैल्यू और TB का वैल्यू निकल जाएगा। तो TA का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, देखिए, तो -3TA आ जाएगा -mg के बराबर, तो TA का वैल्यू आ गया कितने के बराबर, mg/3 के बराबर। TB का वैल्यू, TC का वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए TC का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 4TC इक्वल टू आएगा 4/3 mg के बराबर। 4 कट गया, TC का वैल्यू कितना आ गया, mg/3 आ गया, मतलब TA इक्वल टू TC आ गया, ठीक है ना। TA इक्वल टू क्या आ गया, TC। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि TB भी इसी के बराबर होगा। जब TA TB बराबर है तो TC भी बराबर होगा। आप वैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक समय जैसे यहाँ पे हमने ऑरिजिन पे इसको प्लेस किया है, तो किसी और पॉइंट को प्लेस कर दीजिएगा, या इसके बाद टॉर्क निकाल लीजिएगा, या इसके बाद टॉर्क निकाल लीजिएगा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। TA इक्वल टू TB इक्वल टू TC आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से TA इक्वल टू TC आ गया है। वैसे आप ऑप्शन में भी देखिए तो इक्वलिटी वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वैसे आप पॉइंट के अबाउट निकाल भी सकते हैं टॉर्क। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।